चांद अपने पूरे शबाब पर है। दिल्ली का कूचा कूचा ईद का जश्न मनाने के लिए बेताब है। ईद के चांद की गवाही हम इंसान जमीन पर दे रहे हैं, लेकिन आज हमारी सच्चाई की गवाही फलक पे बैठा वो चांद देगा। मसला संगीन है, मामला पेचीदा। आज आपके सुल्तान से एक गुनाह हो गया है। फैसला आपके हाथ में है कि आप उसे मुआफ कर दें या उसे सजा देंगे। अल्लाह, इस मंजर को देखने से पहले इससे अच्छा हमें मौत की सजा ही दे दे। इस सल्तनत की रिवायतों, यहाँ के दस्तूर और कानून से आप सब बाखूबी वाकिफ हैं। दस्तूर के मुताबिक हिलाल चांद की गवाही 4 काजी देते हैं और उनकी गवाही के बाद माह रमजान के खत्म होने का ऐलान किया जाता है। लेकिन आज एक रिवायत टूटी है। चौथी गवाही नगाड़े बजाकर माह रमजान के खत्म होने का ऐलान किसी काजी ने नहीं, हमारी बेटी शहजादी रजिया ने किया है। अगर आपकी निगाह में यह गुनाह है तो हम आपके गुनहगार हैं। इस सल्तनत के कानून के मुताबिक हर गुनहगार को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाता है, और उसी हक के तहत आपका ये सुल्तान आपके सामने खड़ा है। जब भी एक पुरानी रिवायत टूटती है, तभी तो एक नई रिवायत का आगाज होता है। आज एक पुरानी रिवायत के टूटने पर सवाल खड़ा हो रहा है, और जवाब हम आप सबसे पूछना चाहते हैं। ईद के मुकद्दस चांद का दीदार आप सब में से किस किस ने किया? तकरीबन आप सभी ने चांद का दीदार किया है, और आप सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो फिर यह दस्तूर हमें आपकी गवाही की बजाय उन 4 काजियों की गवाही कबूल करने पर क्यों मजबूर करता है? क्या अल्लाह की नजरों में आप सब पाक ज़बान नहीं हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसके बंदों की गवाही कबूल ना करना, उसके वजूद को झुटलाना, क्या यह गुनाह नहीं है? आवाज बुलंद हो, सच्चाई के बोल यूं हौले नहीं होते। तो अगर आपका वजूद झुटलाना गुनाह है, तो क्या एक लड़की का वजूद आधा साबित करना गुनाह नहीं? जिस औरत का वजूद उस पाक परवरदिगार ने पूरा करार दिया है, उसे किस बिना पर हम आधा करार कर सकते हैं? यहां पे खड़ी हुई सारी औरतें, सारी माएं, बहनें, बच्चियां, क्या ये सब आधी हैं?
आप बताइए, क्या आप आधी हैं? अगर आप आधी हैं तो यहां मौजूद सारी औरतें आधी हैं, और अगर हर एक औरत आधी है तो हर औरत से पैदा हुआ हर एक मर्द पूरा कैसे हो सकता? क्या इन औरतों का वजूद आधा करार देना, क्या ये गुनाह नहीं है? कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? ख्वाब में आग ना लगा दे तुम्हारी। अपने आप को काबू में रखो। अब्बू की बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। अगर आपका ये सुल्तान अपनी आवाम के हर मर्द, औरतें, गुलाम, आकाओं, इन सबको बराबर का हक अदा करे, तो क्या आपका ये सुल्तान गुनहगार है? तो आप अपने सुल्तान को यह हक दीजिए कि वो इन पुरानी रिवायतों को तोड़ दे, उन्हें जड़ से नेस्तो नाबूद कर दे, जो दो इंसानों में फर्क करती। सल्तनत को जोड़ने की बजाय उसमें अलगाव पैदा करती है। क्या आपके सुल्तान को यह हक है? तो इस हक के मद्देनजर इस पाक चांद को गवाह मानकर क्या हम एक नई रिवायत नहीं शुरू कर सकते? एक ऐसा रिवाज जहां औरतों की गवाही को आधा ना माना जाए, उसके वजूद को अदना ना कहा जाए। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस नई सोच का चिराग दिल्ली की आवाम ने जलाया है। अब इसे तेज हवाओं से लड़ना होगा, आंधियों में भी इसे जलना होगा। अब अगर आप सबकी इजाजत हो तो जिस नई रिवायत का आज आगाज हुआ है, हम उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दें। क्या आप सबको शहजादी रजिया की गवाही कबूल है? घड़ी घड़ी मुंह क्या ताक रही हो? जाओ।
आज हमारी बेटी रजिया की वजह से हमें एक गलत रिवायत का एहसास हुआ। इस खुशी के मौके पर आप सबको अपने सुल्तान से ईद का तोहफा नहीं चाहिए? शहजादी रजिया तशरीफ ला रही है। दरवाजा खोलो। शहजादी रजिया, हम चाहते थे आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। हम अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी चाहते हैं। जान पे बनाई थी तो हम भूल बैठे थे कि हम गुलाम, और हम गुलामों की तकदीर हमारे आकाओं के हाथों में लिखी होती है। खुदा हमारी तकदीर लिखना ही भूल गया। अच्छा देखें तो, तुम्हारे हाथों की लकीरें तो कह रही हैं कि ईद का मुबारक चांद खुद तुमसे मिलने आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कैद खाने में चांद का दीदार कैसे होगा? चांद मुबारक नहीं कहोगी हमें? आज की चांद रात तुम्हें मुबारक हो कुतुब जान। हमारे लिए तो ये काली रात है। डूब गया वो चांद जिससे कभी हमारा जहां रोशन होता था। अम्मी जान, हमारा जहां और हमारा चांद तो आपसे रोशन है। छोड़ भी दीजिए ना गुस्सा, जाने दीजिए ना। कैसे गुस्सा छोड़ दे कुतुब? सुल्तान का हौसला तो देखो। अवाम की वाहवाही लूटने के लिए रिवायतें कुर्बान कर दी। अब आम लोग देंगे पाक चांद की गवाही। अल्लाह खैर करे। परिनानी, ये झुमका हम पे फब रहा है ना? लालों में लाल है, घोड़ी में लगाम है। अरे झुमके पे ठुमका लगाओगे क्या गुलशन? पूरी दिल्ली में आग लग जाएगी। अब दिल्ली को आग तो आपकी चहेती रजिया लगाएगी। अगर उसकी हरकतों को काबू में ना रखा गया तो। फातिमा, हम तुम्हें यहाँ यही खुशखबरी देने आए थे कि तुम बेमौत नहीं मारी जाओगी। कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई सुबह का पैगाम लेकर आएगा। हो सका तो हम आज ही तुम्हारे आका के बेटे से मिलेंगे और उनसे तुम्हारी खते आजादी मांग कर लाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। सच? शहजादी रजिया, शहजादी रजिया, हमारी जिंदगी बख्शने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका लाख लाख शुक्र। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, यही दुआ है हमारी। आज से हमारी जिंदगी आपकी अमानत है शहजादी।
हम तो ये सोच रहे थे कि आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात होगी, लेकिन आज चांद रात पे आपने हमें हमारी जिंदगी तोहफे में दे दी शहजादी। चांद रात मुबारक हो शहजादी। अल्लाह करे आपकी सारी बलाएं मुझे लग जाए। अब हम चलते हैं फातिमा, कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। और कैद खाने में ये तुम्हारी आखिरी रात है। आज चांद रात को तुम अपना कलेजा क्यों जला रहे हो शमशाद बेगम? जो आग रजिया ने लगाई है ना अम्मी जान, उससे हमारा कलेजा नहीं, ये पूरी दिल्ली जल जाएगी। और फिर उस आग को ठंडा होते होते वक्त लग जाएगा। वक्त वक्त की तो बात है, वो वक्त जब तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारी उंगलियां पकड़ के चला करती थी, और ईद का चांद हमारे कांधों पे बैठकर देखा करती थी, और वो हमारे पान की पिटारी से पान चुराना और छोटे छोटे होठों पे लाली सजा के ठुमक ठुमक इतराना। अब इस उम्र में अगर तुम इतराओगी ना, तो हम तुम्हें गोदी में नहीं ले पाएंगे शमशाद। नानी जान ना सही, लेकिन हम आपको गोद में बिठा सकते हैं। हाँ, हम बच्चे हैं ना, जो हमारा दिल बहला रही हो। आप तो बिल्कुल रजिया की तरह जिद पर ही अड़ गई हैं। नाम मत लो उस गुस्ताख का हमारे सामने। आज उसकी वजह से बरसों के दस्तूर टूट गए। दस्तूर ही तो टूटा है, कोई दिल तो नहीं टूटा। अब जरा मुस्कुरा भी दो, हंसी बहुत महंगी हो रही है दिल्ली में आजकल। ऐसी तुनकबाज तो नहीं थी हमारी बिटिया, और ना ही ऐसी बला की तेवर वाली है हमारी अम्मी जान। प्यारी प्यारी सी है नानी जान हमारी। अब हंस भी दीजिए ना नानी जान। आदिला, जी वालिदा सुल्ताना। आज की रात हरम में इतनी मायूसी क्यों फैली है? जाओ जाकर जश्न की तैयारियां धूमधाम से शुरू करो। हुक्म की तामील होगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है इन बेशुमार खुशियों के लिए। आप सबकी दुआओं से इस बार ईद का जश्न यादगार साबित होगा। बस अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे। जरा नजाकत से हथेलियों को जरा तिरछा रख कर और हाथों को ऐसे। चंदा, देखो जरा नानी जान तो नहीं आ रही ना? अब करके दिखाओ। तुम लोग करो, हम आते हैं। थोड़ी बारीकियां तो लाओ, ऐसे पकड़े हो जैसे घोड़े की लगाम है। तार तक ना कसे गए तुमसे। अरे दिल रुबा है, साज में दिल ना दोगी तो रूठ जाएंगे। करके दिखाओ। शहजादी, नानी जान तशरीफ ला रही है। आइए आइए नानी जान, आइए अम्मी। हम ना बड़ी बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रहे थे। देखिए, जश्न की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग ना बस इत्मीनान से तशरीफ रखिए और इस महफिल का लुत्फ उठाइए। भारजिया, इतने कम वक्त में तुमने इतनी उम्दा तैयारियां कर रखी है, काबिले तारीफ है। अरे कैसे ना करते,
हम नहीं जानते हैं क्या कि नानी जान को चांद रात के जश्न में ना रौनक भरपूर चाहिए। और हाँ, हमने तो वादा भी किया था कि हम इस महफिल को सजाने में अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। आइए ना, आप लोग आइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए आइए। नानी जान, शहजादी, आपका आज के दिन यहाँ से निकल पाना हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इतने नजरों के पैरों में आप मरहूम निजामुद्दीन के बेटे से मिलने आखिर कैसे जा पाएंगी? हम भी नहीं जानते चंदा। वैसे भी नानी जान की नजरें ना हम पे ही टिकी रहती हैं। और ये सुनो, खुसर पुसर बंद करो, समझी? कब से नजरें बिछाए बैठे हैं, अब तो आ जाइए सुल्तान। आपके बगैर ये जश्न अधूरा है। शुक्रान अल्लाह, अम्मी की ये मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे। अब किसी की नजर ना लगे हमारी अम्मी की खुशी को।